रहमान रहीम। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्रिटिकल रीडिंग। क्रिटिकल रीडिंग की जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है वो ये है कि सबसे पहले हम क्या रीडिंग को स्टडी करेंगे, फिर हमारे पास क्रिटिकल रीडिंग क्या होती है, रीडिंग क्रिटिकली क्या होती है, क्रिटिकल रीडिंग के लिए क्या किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर डायग्राम के ज़रिए हम क्रिटिकल रीडिंग के प्रोसेस को समझेंगे। इसके हमारे पास एग्जाम्पल है, एनालिसिस है, फिर हमारे पास इंटरप्रिटेशन हम करेंगे आर्गूमेंट्स के ज़रिए, इवैल्यूएशन करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल है, नर्सिंग में एक्टिविटी और कंक्लूजन है। तो पहले हमारे पास है रीडिंग और क्रिटिकल रीडिंग में फ़र्क क्या है। तो देखिए, रीडिंग जो हमारे पास होती है इसमें हम बेसिक उसका पर्पस क्या है, टू गेट अ बेसिक ग्रास ऑफ द टेक्स्ट, कि हम एक टेक्स्ट की एक बेसिक जो हमारे पास में समझाने की कोशिश की गई है उसको हम समझें कि इसमें बेसिक क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पढ़ रहा हूँ, पाकिस्तान स्टडी में पढ़ रहा हूँ या कोई और सब्जेक्ट है, उसका जो बेसिक है इसमें इतना ज़्यादा हमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हम एक्स्ट्रा स्टडीज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। जो बेसिक है उसको हम समझते हैं रीडिंग में। एक्टिविटी क्या है, एब्जॉर्बिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। फोकस हम किस चीज़ पर करते हैं कि इस टेक्स्ट में क्या 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 कहा गया है। ठीक है, जनरल है, इसमें कोई इतना डेफ हम नहीं जाते। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टेक्स्ट सेइंग, कि इस टेक्स्ट में किस चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है उसको हम समझते हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन आई गेट आउट ऑफ इट, और इससे मैं क्या इन्फॉर्मेशन अखज़ कर सकता हूँ। ये हमारे पास क्या है, रीडिंग है। डायरेक्शन विद द टेक्स्ट टेकिंग फॉर ग्रांटेड इट इज़ राइट, इसमें डायरेक्शन क्या है कि विद द टेक्स्ट का मतलब है कि इसमें कोई क्वेश्चन करने की वो ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे पास क्या है, राइट होता है। ठीक है, जो हमारे पास चाहे ट्रू होता है, जो हमारे पास राइट होता है उसको हम कहते हैं विद द टेक्स्ट। पाठक रंग इट इज़ राइट, कि इसमें कोई क्वेश्चन करने की वो जगह नहीं होती। रिस्पांस रीस्टेटमेंट समरी, फिर हमारे पास क्या होता है, हम उसको समराइज़ करते हैं, हम उसको रीस्टेट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, रीडिंग प्रोसेस है। पहले हमारे पास क्या है, हम उसको जो बेसिक है उसको समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, टेक्स्ट में क्या कहा गया है उस पर फोकस करते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन मैं इससे अक्स कर सकता हूँ, और इसमें वो क्या होता है, ट्रू होता है। इसमें क्वेश्चन की इतनी ज़रूरत नहीं होती, इसमें एक सिंपल चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं हम। और क्रिटिकल रीडिंग क्या है, टू फॉर्म जजमेंट अबाउट हाउ अ टेक्स्ट वर्क, और क्रिटिकल रीडिंग जो हमारे पास होती है उसमें हम जजमेंट करते हैं कि ये टेक्स्ट जो है वो कैसा, उसका टेक्स्ट वर्क क्या है। कि हम जजमेंट करते हैं कि पहले से हमारे पास जो नॉलेज होती है, हम दूसरी जो आर्टिकल्स वगैरह है उससे भी, बुक्स वगैरह उससे भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको कोरिलेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, इवॉल्वेट करते हैं। ठीक है, एनालाइजेशन करते हैं, इंटरप्रेशन करते हैं, इवॉल्वेशन करते हैं। इसमें व्हाट अ टेक्स्ट डज एंड मीन्स, कि हमारे पास ये टेक्स्ट है क्या और इसका मतलब क्या है। ठीक है, उसमें हम डेफ जाते हैं। हाउ डज द टेक्स्ट वर्क का मतलब है हाउ इट इज़ आर्ग्यूड, इसमें किसी चीज़ को समझाने के लिए इसमें कौन सी दलीलें दी गई है, कौन सी उसमें वो दी गई है। व्हाट आर द चॉइस मेड, द पैटर्न, द रिज़ल्ट क्या है इसका, जो पैटर्न क्या है इसका, रिज़ल्ट क्या है। व्हाट काइंड ऑफ रीजनिंग एंड एविडेंसेस आर यूज, इसमें कौन सी रीजनिंग और एविडेंसेस जो है वो यूज़ हुई है। व्हाट आर द अंडरलाइंग इजम्पशंस, इसमें इजम्पशंस क्या है। व्हाट आर द टेक्स्ट मीनिंग, इसका मतलब क्या है। मतलब इसमें हम अपना ब्रेन जो है वो यूज़ करते हैं, इसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। क्रिटिकल रीडिंग में हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं और उसको क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए उसको समझते हैं। अगेंस्ट द टेक्स्ट क्वेश्चनिंग इट्स एजम्पशन इन आर्गूमेंट्स इंटरप्रेटिंग मीनिंग इन टेक्स्ट, उसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मैं अखज़ करता हूँ रीडिंग से। और इसमें क्वेश्चनिंग ये है कि हम एजम्पशन करते हैं, हम आर्गूमेंट्स यूज़ करते हैं, हम उसको इंटरप्रेटिंग करते हैं और इस टेक्स्ट का मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। डिस्क्रिप्शन, इंटरप्रिटेशन एंड इवैल्यूएशन। अब हमारे पास रीडिंग क्रिटिकली क्या है। क्रिटिकल रीडिंग इज़ मोर एक्टिव वे ऑफ रीडिंग, ये हमारे पास एक्टिव वे ऑफ रीडिंग है। एक्टिव वे का मतलब कि इसमें हम अपनी ब्रेन को यूज़ करते हैं। इट इज़ अ डीपर एंड मोर कम्प्लेक्स इंगेजमेंट विद द टेक्स्ट, हम टेक्स्ट के साथ ज़्यादा इंगेज होते हैं, हम उसकी डेप्थ में जाते हैं। क्रिटिकल रीडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड सम टाइम इवेलुएटिंग। क्रिटिकल रीडिंग का जो प्रोसेस है हमारे पास, हम उसमें एनालाइजिंग करते हैं। एनालाइजिंग का मतलब है हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं। जो हमारे पास टेक्स्ट होता है हम उसको
ब्रेक करते हैं और उसको पार्ट्स में समझते हैं, ठीक है। इंटरप्रेटिंग इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या है कि हम उसकी कंपोनेंट को समझते हैं, ठीक है। इंटरप्रेटिंग एंड सम टाइम इवैल्यूएटिंग, और सम टाइम हम क्या करते हैं, इवैल्यूएटिंग करते हैं। हम उसकी वैलिडिटी और इसकी रेलेवेंस इंफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं कि इसकी हमारे पास रेलेवेंस क्या है। व्हेन वी रीड क्रिटिकली वी यूज़ और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। जब हम क्रिटिकल रीडिंग करते हैं हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स यूज़ करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल में हमारे पास क्या आता है, कंप्रेhension आता है, एनालिसिस आता है, इवैल्यूएशन आता है और इंटरप्रिटेशन आता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है। क्वेश्चन बोथ द टेक्स्ट एंड आवर ओन रीडिंग ऑफ इट, कि हम उसकी टेक्स्ट पर भी क्वेश्चन करें और हम हमारे पास जो अपना इंफॉर्मेशन है उसको भी उसके साथ कोरिलेट करें। डिफरेंस डिफरेंट डिसिप्लिन्स में हैव डिस्टिंक्ट मूड्स ऑफ क्रिटिकल रीडिंग। जो हमारे पास डिफरेंट डिसिप्लिन है उसका डिफरेंट मूड ऑफ क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स है। फॉर एग्जांपल साइंटिफिक का अलग सा होता है, फिलोसफिकल का, लिटरेरी का, इसमें हमारे पास डिफरेंट स्किल्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं साइंटिफिक क्रिटिकल रीडिंग्स करता हूँ तो उसमें हमारे पास डिफरेंट स्किल्स यूज़ करते हैं। फिलोसफी में हमारे पास डिफरेंट होते हैं। लिटरेरी जो हमारे पास लिटरेचर है उसमें डिफरेंट स्केल्स यूज़ होती हैं। तो लेकिन इसका मतलब क्या होगा, हम डेफ में हम मोर कम्प्लेक्स इंगेजमेंट जो होती है टेक्स्ट के साथ हमारी होती हैं। रीडिंग क्रिटिकली इनेबल्स टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट अ टेक्स्ट सेज। जब हम क्रिटिकल रीडिंग करते हैं तो हम इसके काबिल हो जाते हैं कि इस टेक्स्ट में क्या कहा गया है, व्हाट अ टेक्स्ट डिस्क्राइब, ये टेक्स्ट जो हमारे पास क्या डिस्क्राइब करते हैं, एंड व्हाट इट्स मीन बाय एनालाइजिंग द स्टाइल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द राइटिंग। और इसका हम एनालाइजिंग करते हैं किस चीज़ का, उसके स्टाइल का और स्ट्रक्चर का, कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर इसमें कौन सा यूज़ होता है हुआ है और इसका स्टाइल क्या है। द लैंग्वेज यूज़ एज वेल एज द कंटेंट, इसमें कौन सा लैंग्वेज यूज़ हुआ है, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है, इसमें कौन सा स्टाइल है और कौन सा कंटेंट है। तो हम ये सब चीज़ें हमारे पास कौन सी चीज़ में आता है, एनालाइजिंग में आता है। क्रिटिकल रीडिंग गोज बियॉन्ड मेरली अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स ऑन अ पेज। इट इन्वॉल्व्स, जब हम क्रिटिकल रीडिंग करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, पेज को समझने से आगे हैं। सिर्फ पेज में जो लिखा होता है उसको समझना नहीं है, बल्कि उससे आगे है, उसमें हम मोर डीप जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं। कंप्रिहेंशन हमारे पास क्या है, अंडरस्टैंडिंग द लिटरल मीनिंग। जो कंप्रिहेंशन है उसको हमारे पास क्या है, अंडरस्टैंडिंग द लिटरल मीनिंग, उसका जो लिटरल है, जो लेटर जो वर्ड होता है उसको, उसकी मीनिंग को हम समझते हैं। कंप्रिहेंशन क्या है, किसी चीज़ की मानी अख़ज़ करना, उसको हम कहते हैं कंप्रिहेंशन। एनालिसिस एनालिसिस में हम ब्रेक डाउन करते हैं टेक्स्ट को और उसको स्ट्रक्चर को और उसके कंपोनेंट को समझते हैं। इवैल्यूएशन असेसिंग द वैलिडिटी एंड रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। हम वैलिडिटी और रेलेवेंस इंफॉर्मेशन का जो हम रेलेवेंस, कि हमारे पास रेलेवेंट है या नहीं, और वैलिडिटी चेक करते हैं कि ये हमारे पास वैलिड है या नहीं, तो उसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन। सिंथेसिस का मतलब क्या है, इंटीग्रेटिंग द इंफॉर्मेशन विद योर एग्जिस्टिंग नॉलेज टू फॉर्म अ न्यू अंडरस्टैंडिंग। सिंथेसिस तो हम आम सी बात में कहते हैं किसी चीज़ को बनाना। तो इसमें हम इंटीग्रेशन की इंफॉर्मेशन जो हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज है और न्यू इंफॉर्मेशन है उससे हम एक चीज़ अख़ज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं सिंथेसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास नर्सिंग के हवाले से मेरे पास ऑलरेडी नॉलेज है और मैं एक बुक पढूँ उसमें हमारे पास और नॉलेज आती है, तो उससे हम एक नया जो हमारे पास होता है वो एक कंसेप्ट बनता है, तो उसको हम कहते हैं सिंथेसिस। वर्ड्स नीड टू बी रीड क्रिटिकली। अब क्रिटिकल रीडिंग के लिए हमारे पास कौन सी चीज़ें की ज़रूरत होती है, तो उसमें हमारे पास टू स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग क्रिटिकली। क्रिटिकल रीडिंग के लिए हमारे पास क्या है, टू स्टेप्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। बस हमारे पास क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्ट, what experience, assumptions, knowledge and perspective do you bring to the text। सेल्फ रिफ्लेक्ट का मतलब है अपने आप का रिफ्लेक्शन करना कि मेरे पास क्या है, एक्सपीरियंस है, एजम्पशंस है, नॉलेज है, पर्सपेक्टिव है इस चीज़ के बारे में। व्हाट बियसेस माइट यू हैव, और मेरे पास क्या बियसेस है। आर यू एबल टू कीप एन ओपन माइंड एंड कंसिडर अदर पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं इस काबिल हूँ कि मेरा माइंड जो है वो ओपन है और मैं
फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मतलब ये है कि अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अदर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपोज़िट है, तो मुझ में इतना हिम्मत है, मुझ में इतना ओपन माइंडेड है कि मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक्सेप्ट करूँ। ठीक है? इसका मतलब ये है। रीड टू अंडरस्टैंड, एग्ज़ामिन अ टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, हू इज़ द अथर? फॉर एग्ज़ाम्पल अंडरस्टैंड रीडिंग के अंडरस्टैंड के लिए मुझे चाहिए कि मैं कि इस टेक्स्ट का ऑथर कौन है, हु इज़ द पब्लिशर, इसे पब्लिश किसने किया है, वेयर एंड व्हेन वाज इट रिटन, कब और कहाँ ये लिखा गया है, व्हाट काइंड ऑफ टेक्स्ट इज़ इट, और ये कौन सा काइंड ऑफ टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल ये फिलोसफिकल है, साइंटिफिक है, लिटरेरी है, क्या है। स्किम द टेक्स्ट, मैं स्किम करूँगा। फॉर एग्जांपल हम रीडिंग से पहले जो है हम उसका जनरल मेन आइडिया जो है एक टॉपिक के बारे में जनरल ओवरव्यू लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्किमिंग। रिजॉल्व कन्फ्यूजन, look up unfamiliar words or terms in dictionaries or glossaries, go over difficult passage to clarify them। और फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कन्फ्यूजन है, अगर अनफेमिलियर वर्ड्स है या टर्म्स है, ऐसी वर्ड जो हमने पहले नहीं सुनी होगी, तो उसको हम डिक्शनरी या ग्लॉसरी में सर्च करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इस पैसेज को क्लेरिफाई की तरफ जाते हैं। डायग्राम के ज़रिए क्रिटिकल रीडिंग का जो प्रोसेस है वो समझाने की कोशिश की गई है। क्रिटिकल रीडिंग प्रोसेस हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम प्री रीडिंग करते हैं, उसके बाद हम एक्टिव रीडिंग करते हैं, कंप्रीहेंशन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं और आखिर में हम सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन है। तो जो हमारे पास प्री रीडिंग है उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर डाइविंग इनटू द टेक्स्ट। प्री रीडिंग का मतलब है रीडिंग से पहले जो हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। टेक्स्ट में जाने से पहले, टेक्स्ट को रीडिंग करने से पहले हम इसको फ्री रीडिंग करते हैं। प्रीव्यू द टेक्स्ट, स्कैन हेडिंग, सब हेडिंग्स एंड हाइलाइटिंग द टर्म्स टू गेट एन ओवरव्यू। हमें एक जनरल ओवरव्यू होता है कि ये रीडिंग जो है, ये टेक्स्ट जो है किस चीज़ के बारे में है, तो हमें आसानी होती है टर्म्स को समझने में और उसको मेन आइडिया जो है उसको समझने में आसानी होती है। सेट अ पर्पस, डिटरमाइन व्हाई यू आर रीडिंग दिस टेक्स्ट, और हम अपने एक पर्पस सेट करते हैं कि मैं ये रीडिंग क्यों कर रहा हूँ। आर यू लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, क्या मैं एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए ये रीडिंग कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट, या मैं एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए रीडिंग करता हूँ। तो प्री रीडिंग में हमारे पास तीन चीज़ें हैं कि हम पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, हेडिंग, सब हेडिंग्स और टर्म्स जो है वो हाईलाइटिंग करें कि हमारे पास एक जनरल ओवरव्यू बने और हमारे पास एक पर्पस हो कि मैं ये रीडिंग क्यों कर रहा हूँ। फिर हमारे पास आता है एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग में हम क्या करते हैं, एंगेज डीपली विद द टेक्स्ट। हम टेक्स्ट को हम टेक्स्ट को टेक्स्ट के साथ डीपली एंगेज होते हैं। हम मतलब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाईलाइट की टर्म्स, अंडरलाइंग इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस एंड राइट नोट्स आर क्वेश्चन इन द मार्जिन्स। एनोटेशन हमने पहले भी पढ़ा था कि एनोटेशन हमारे पास कहते हैं नोट्स। हम अंडरलाइनिंग करते हैं, हम हाइलाइटिंग करते हैं, हम मार्जिन्स में क्वेश्चन लिखते हैं, नोट्स लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं एनोटेशन। तो एक्टिव रीडिंग में हम क्या करते हैं, एनोटेट करते हैं। आस्क क्वेश्चन, कंटिन्यूसली आस्क क्वेश्चन अबाउट द कंसेप्ट टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाई एरियाज दैट नीड मोर अटेंशन। और हम कंटिन्यूसली हम क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन से हमारे पास क्या होगा कि वो जो आइडिया है और वो जो हमारे पास मुश्किल जो कंसेप्ट है वो हमें क्या होगा, क्लियर होगा। फिर हमारे पास आते हैं कंप्रीहेंशन। तो कंप्रीहेंशन को जो अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का जो लिटरल मीनिंग है, जो लेटर का जो वर्ड्स का जो मीनिंग है वो हम अखज़ करते हैं। और समराइज में कहते हैं पीरियडिकली समराइज सेक्शंस टू एंश्योर यूर ग्रास्प द मेन आइडियाज़। और फिर हम समराइजिंग करते हैं। तो जो पीरियडिकली जो हम समराइज में जो हमारे पास जो सेक्शंस है उसका जो मेन आइडिया है उसको हम ग्रास्प करते हैं, उसको हम गेन करते हैं। पुट द इंफॉर्मेशन इनटू योर ओन वर्ड्स टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम अपनी वर्ड्स में डालते हैं, तो जो हम अंडरस्टैंडिंग है वो हमें चेक करते हैं कि मैंने ये चीज़ सीखी या नहीं सीखी। ये हमारे पास क्या है, इवैल्यूएशन। तब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंप्रीहेंशन, तब हमारे पास है इवैल्यूएशन। क्रिटिकली असेस द कंटेंट एंड इट्स वैलिडिटी। इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, उसकी वैलिडिटी और उसकी कंटेंट को चेक करते हैं। ठीक है। ब्रेक डाउन दी टेक्स्ट एंड टू कंपोनेंट्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड आर्गूमेंट्स। हम टेक्स्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसके कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को और उसकी आर्गूमेंट्स को। असेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द अथर। हम अथर की क्रेडिबिलिटी को चेक करते हैं। क्रेडिबिलिटी हम इस तरह चेक करते हैं कि हमारे पास जो अथर है ये
उसकी और कौन-सी राइटिंग्स है, ये कब पब्लिश की गई है। तो इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं। द क्वालिटी ऑफ द एविडेंस, की जो हमारे पास एविडेंस है उसकी क्वालिटी कैसे है। एंड एनी पोटेंशियल biases, आस्क योरसेल्फ इफ द कंक्लूजन्स आर सपोर्टेड बाय द एविडेंस। और हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, अगर हमारे पास कंक्लूजन जो है वो एविडेंस के ज़रिए सपोर्ट किया गया है, कि हमारे पास एक कंक्लूजन है और उस कंक्लूजन के सपोर्ट के लिए कोई एविडेंस दिया गया है या नहीं दिया गया है। जो एविडेंस दिए गए हैं वो क्वालिटी की है कि नहीं। फॉर एग्जांपल एक एविडेंस है तो वो किस चीज़ से, अथर ने खुद दिया है या किसी बुक से या किसी अदर पर्सनालिटी से उन्होंने जो है वो दिया है। सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन, इंटीग्रेट द न्यू इन्फॉर्मेशन विद यू ऑलरेडी नो एंड अप्लाई इट। सिंथेसिस का मतलब ये है, हमने पहले भी कहा कि सिंथेसिस हमारे पास ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन है और जो हम हमारे पास जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको हम उससे हम एक नया चीज़ जो है वो बनाते हैं, हमारे पास एक नया कंसेप्ट बनता है, तो उसको हम अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन है। थिंक अबाउट हाउ दिस इंफॉर्मेशन फिट्स विद योर एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड हाउ इट अफेक्ट्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। हम सोचते हैं कि हमारे पास जो पहले से इंफॉर्मेशन ये कैसे फिट होता है, ये न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो पहले से इन्फॉर्मेशन ये कैसे फिट होता है, और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग का जो टॉपिक का जो अंडरस्टैंडिंग है इस पर कौन सा असर हुआ। यूज़ द इंसाइट गेन्ड फ्रॉम द टेक्स्ट इन योर स्टडीज़। अब हम क्या कि इंसाइट जो हमारे पास इंसाइट है हम अपनी स्टडीज़ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंसाइट का मतलब है वैसे ही हम एक किसी चीज़ को देखते हैं, रिसर्च या क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो हम अप्लाई करते हैं। कंसिडर हाउ द न्यू इन्फॉर्मेशन कैन इम्प्रूव योर वर्क और अंडरस्टैंडिंग। और हम ये कंसिडर करते हैं जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उसने हमारे वर्क में या प्रैक्टिस में कौन से चेंजेस जो है वो लाई। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले से इन्फॉर्मेशन था आईवी लाइन के बारे में, कि हम आईवी लाइन जो है वो ऐसे करते हैं, पेशेंट का हाथ है वो हम किस तरह जो है वो ग्रास्प करेंगे, और जो हमारे पास एंगल है वो कैसा होगा। तो ये हमारे पास थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन है। मैंने बुक स्टडी किया और बुक में मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली। जो हमारे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन, इससे मेरा एक नया कांसेप्ट बना, और उस कांसेप्ट के बिना पर उस पे कांसेप्ट के बिना पर जो है वो मेरे आईवी लाइन का जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन है। सैंपल टेक्स्ट पर क्रिटिकल रीडिंग। अब हमारे पास क्रिटिकल रीडिंग में एक सैंपल टेक्स्ट है, एक सैंपल दिया गया है। रिसर्च आर्टिकल ऑन न्यू डायबिटीज़ मैनेजमेंट टेक्निक्स। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश की है क्रिटिकल रीडिंग को, कि हमारे पास न्यू डायबिटीज़ मैनेजमेंट एक टेक्निक है। ठीक है। आर्टिकल टाइटल क्या है, इफेक्टिव ऑफ न्यू डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर डायबिटीज़ मैनेजमेंट रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। एक नया डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम है डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के लिए। ये एक हमारे पास क्या है, एक रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है। ठीक है। पहली दफ़ा उस पर एक ट्रायल करते हैं कि हमारे पास कैसे जो न्यू डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम है डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए, वो उस पर एक ट्रायल है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या है हमारे पास, दिस स्टडी इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ न्यू डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर मैनेजिंग डायबिटीज़। ये हमारे पास जो स्टडी है ये किस चीज़ पर है, कि हमारे पास जो न्यू डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम है ये कितना इफेक्टिव है डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में। अ टोटल ऑफ 300 पार्टिसिपेंट वर रैंडमली असाइंड टू यूज़ ईदर द न्यू सिस्टम और द ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग मेथड ओवर 6 months। एक 300 पार्टिसिपेंट जो है वो रेंडमली असाइन हुए, कि अगर वो न्यू सिस्टम डिजिटल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, या हमारे पास जो है ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो यूज़ करें 6 मंथ्स के लिए। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इंडिकेटेड अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द ब्लड शुगर कंट्रोल एंड द डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल 300 बंदी उन्होंने ली, और उस 300 बंदों को उन्होंने असाइन किया, और उनको कहा कि अगर आप न्यू डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम यूज़ करते हैं या ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो जिन्होंने डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम यूज़ किया उसमें क्या है, इम्प्रूवमेंट है, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है उसकी ब्लड शुगर कंट्रोल में। ठीक है। तो ये इफेक्टिवनेस है किस चीज़ का, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम का। पीरियडिंग हमारे पास क्या है, द एब्स्ट्रैक्ट इंडिकेट अ पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ अ न्यू सिस्टम। पीरियडिंग हमारे पास ये हुआ कि ये चीज़ किस चीज़ के बारे में है, न्यू सिस्टम के बारे में है, जो है इसमें हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट है। द इंट्रोडक्शन प्रोवाइड बैकग्राउंड ऑफ द नीड फॉर द बेटर डायबिटीज़ मैनेजमेंट टूल्स।
जो हमारे पास इंट्रोडक्शन का जो बैकग्राउंड है वो ये यूज़ करता है कि हमारे पास डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए क्या के टूल्स जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पर्पस द गोल इज़ टू डिटरमाइन इफ द डिजिटल सिस्टम इज़ इफेक्टिव इनफ टू रिकमेंड फॉर क्लिनिकल यूज़। उसका पर्पस ये है कि अगर ये हमारे पास जो नया सिस्टम है, अगर ये इफेक्टिव है तो हम क्लिनिकल यूज़ में इसको रिकमेंड करते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। एक्टिव रीडिंग हमारे पास क्या है, तो हम एनोटेट करते हैं। मेथोडोलॉजी क्या है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। हम इस चीज़ को क्या है करते हैं, अपने साथ नोट करते हैं कि हमारे पास ये एक रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, इसमें 300 पार्टिसिपेंट है और ये हमारे पास 6 मंथ्स के लिए जो है ये एक्सपेरिमेंट है। रिजल्ट हमारे पास क्या है, क्या आ गया, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन ब्लड शुगर कंट्रोल। तो ये हमारे पास ये चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स हैं जो हमने अपने साथ नोट किया। क्वेश्चन क्या है, आर द इम्प्रूवमेंट्स क्लिनिकली सिग्निफिकेंट और जस्ट स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट? क्या ये हमारे पास जो इम्प्रूवमेंट है ये क्लिनिकली भी सिग्निफिकेंट है या सिर्फ स्टेटिस्टिकली जो डेटा है इसके साथ सिग्निफिकेंट है? हाउ डज़ द पेशेंट कंप्लायंस कंपेयर बिटवीन द टू मेथड्स? और हमारे पास पेशेंट कंप्लायंस जो है वो इन दोनों मेथड्स में कौन से के साथ होगा? कंप्लायंस का मतलब ये है कि पेशेंट खुद कहे कि ये चीज़ जो है मुझे इस्तेमाल करनी है, ये मुझे यूज़ करनी है। कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन अब इसमें कौन सा जो समराइज़ है, डिजिटल सिस्टम लेट डू बेटर ब्लड शुगर ओवर 6 मंथ। जो हमारे पास कंप्रीहेंशन है इसमें समरी ये है कि जो डिजिटल सिस्टम है उसमें ब्लड शुगर कंट्रोल में 6 मंथ्स में हमारे पास क्या है, बेटर कंट्रोल आ गया। तो ये हमारे पास समरी है उस सारे टेक्स्ट का कि 6 मंथ्स में जो हमारे पास ब्लड शुगर कंट्रोल है उसमें इम्प्रूवमेंट आ गया। डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम शोड बेटर आउटकम इन मैनेजिंग डायबिटीज़। और जो हमारे पास नया डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम है उसने एक अच्छी जो है वो रिजल्ट दिखाई। इवैल्यूएशन जो है, स्टडी डिज़ाइन द आरसीटी इज़ अ रिलायबल डिज़ाइन, हाउएवर द स्टडी ड्यूरेशन माइट नॉट बी सिग्निफिकेंट टू गेज लॉन्ग टर्म एडहेरेंस एंड इफेक्टिवनेस। जो हमारे पास ड्यूरेशन है ये इतना ज़्यादा नहीं है कि हम एक्सप्रेशन को एडहेयर करें और इसकी इफेक्टिवनेस को चेक करें। द मेथड वर द रेंडमाइज एंड ब्लाइंडिंग प्रोसेस एडिकेट टू प्रिवेंट बियास। क्या ये हमारे पास एक रैंडम सिस्टम था, तो ये प्रोसेस जो है ये इतना ज़्यादा है, क्या इतना इनफ है कि हमारे पास जो ब्याज है या जो हमारे पास लोग इस पर तनकीद करते हैं इसको प्रिवेंट करें। इवैल्यूएशन में हमारे पास क्या है, द स्टडी इज पब्लिश इन रिप्यूटेबल जर्नल। इवैल्यूएशन में हम उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं। तो ये हमारे पास एक रिप्यूटेबल जर्नल में पब्लिश हुआ है एंड द अथर्स हैव क्रेडिबल बैकग्राउंड इन डायबिटीज़ रिसर्च। और जो हमारे पास अथर है उस पहले से उसका बैकग्राउंड जो है वो डायबिटीज़ रिसर्च पर एक क्रेडिबल है। सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन, हमारे पास जो है द रिजल्ट सपोर्ट अदर फाइंडिंग्स इन द फील्ड ऑफ डिजिटल हेल्थ। जो हमारे पास रिजल्ट है वो दूसरी जो फाइंडिंग्स है डिजिटल हेल्थ में वो उसको सपोर्ट करती है। सजेस्टिंग द टेक्नोलॉजी कैन सिग्निफिकेंटली एड इन क्रोनिक डिजीज़ मैनेजमेंट। और जो हमारे पास सजेशन है कि टेक्नोलॉजी जो है वो क्रोनिक डिजीज़ मैनेजमेंट में मदद दे सकती है। और जो हमारे पास एप्लीकेशन है, कंसिडर्ड फाइल टेस्टिंग द डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम इन स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट टू एवेलुएट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन क्लिनिकल, एनालाइज द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट बिफोर वाइडर इम्प्लीमेंटेशन। जो हमारे पास जो एप्लीकेशन है कि हमारे पास जो स्मॉल ग्रुप पेशेंट है उसको इवेलुएट करना है, इस पर ये यूज़ हुआ। तो जो हमारे पास का एप्लीकेशन है क्लिनिकल एरिया में, तो एक कॉस्ट बेनिफिट रेशो है कि हमारे पास इस पर जो है इतना कास्ट भी नहीं आता। और जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए एक थोड़ी सी नॉलेज जो है, ट्रेनिंग है, वो भी दरकार है। एनालिसिस आस्क व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ द टेक्स्ट। एनालिसिस हमारे पास क्या पूछते हैं कि ये हमारे पास टेक्स्ट का जो पैटर्न है वो क्या है। एनालिसिस मींस लुकिंग एट द पार्ट्स ऑफ समथिंग टू डिटेक्ट पैटर्न्स। एनालिसिस का मतलब है कि हम किसी चीज़ को, उसके पार्ट्स को देखते हैं और उसके पैटर्न का अंदाज़ा लगाते हैं। एंड लुकिंग एट दिस पैटर्न, अगर हम इस पैटर्न को देखें, योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल विल बी एंगेज इन एनालाइजिंग द आर्गूमेंट्स द अथर इज मेकिंग। तो जो हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है वो इस एनालिसिस के साथ एंगेज हो जाएगा। जो हमारे पास आर्गूमेंट्स हैं जो अथर ने बनाई है उसको हम एनालाइज करते हैं। पर अथर ने जो आर्गूमेंट्स, जो दलील पेश की है उसके साथ हम क्या
क्या हो जाएंगे, एंगेज हो जाएंगे। व्हाट आर द थीसिस आर ओवरऑल थ्योरी, कि हमारे पास थीसिस क्या था या ओवरऑल थ्योरी क्या थी। व्हाट आर द सपोर्टिंग पॉइंट्स टू क्रिएट आर्गूमेंट्स, और जो हमारे पास सपोर्टिंग पॉइंट्स क्या थी। एक आर्गूमेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं एक आर्गूमेंट्स बनाता हूँ, तो इसके लिए मेरे, फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ, तो उस बात को सपोर्ट के लिए मेरे पास क्या पॉइंट्स हैं, हाउ दे डू रिलेट टू ईच अदर, और ये इन दोनों को कैसे रिलेट करता है, हाउ डू दे रिलेट टू द थीसिस, और ये थीसिस के साथ कैसे रिलेट करता है। व्हाट आर द एग्जांपल यूज्ड टू एविडेंस फॉर द सपोर्टिंग पॉइंट्स, और उस सपोर्टिंग पॉइंट्स के लिए वो क्या एग्जांपल देता है। हाउ डू दे रिलेट द पॉइंट्स टू द सपोर्ट, और उस पॉइंट को वो कैसे रिलेट करता है कि उस आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करे, टू ईच अदर, टू द थीसिस, एक दूसरे के साथ, वो एग्जांपल्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करता है और थीसिस के साथ कैसे रिलेट करता है। व्हाट टेक्निक्स टू परसुएस आर यूज, फील्स, इमोशंस, रीजनिंग, अथॉरिटी, और कौन से टेक्निक करते हैं परसुएशन के लिए। परसुएशन का मतलब है किसी बंदे को अपनी बात की तरफ राग़िब करना। तो एक बंदे को मैं अगर अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं उसको कैसे अपने साथ राज़ी करूँगा। फील थ्रू मोशन, क्या मैं उसको इमोशनली परसुएस करूँगा, या रीज़न दूंगा, या मैं अथॉरिटी किसी पर्सन का हवाला दूंगा, या कौन सी मैं वो टेक्निक यूज़ करूँगा। व्हाट आर द रिटोरिकल स्ट्रेटजीज आर यूज, कौन सी रिटोरिकल स्ट्रेटजीज जो है वो कौन सी हिकमत अमली यूज़ करते हैं। डिफिनेशन करता है, एक्सप्लेनेशन करता है, डिस्क्रिप्शन करता है, नरेशन करता है, एलेबोरेट आर्गूमेंट, या इवोल्यूशन। व्हाट मोड्स ऑफ एनालिसिस आर यूज, कौन से एनालिसिस जो है वो यूज़ करते हैं। इलस्ट्रेशन करता है, कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन कंट्रास्ट करता है, काज एंड इफेक्ट। फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एनालिसिस करते हैं हम। मुशाहिदा कर जो हमारे पास मोटिवेशनल स्पीकर है वो भी कहते हैं इलस्ट्रेशन ना, वो कंपैरिजन कंट्रास्ट करते हैं कि अगर आप इस तरफ इस रास्ते पर जाते हैं तो ये होगा, और अगर आप उस रास्ते पर जाते हैं तो ये होगा। काज एंड इफेक्ट्स उस वो एनालाइज करते हैं। प्रोसेस एंड एनालिसिस, क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन, या डिफिनेशन। तो इसमें हम कौन सी